रहस्य आज की रात। फिर धनकर गांव के ठाकुर रणवीर सिंह की पुरानी हवेली से किसी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज रही थी खौफजदा। गांव वाले अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद किए थर थर कांप रहे थे। सुर भी अपने माता पिता के साथ इस गांव में आई थी से। यह सब महज अंधविश्वास लगती थी। वह यहाँ बने अपने दोस्त अर्जुन और विक्रम से इस बारे में अक्सर बातें किया करती थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया करती थी। जब उसके सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन के अचानक गायब होने की खबर आई, तब उसके मन में भी डर के बीज अंकुरित होने लगे। रात का समय था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी और हवाओं में एक अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी। सुर भी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका मन बेचैन था। अर्जुन के गायब होने के बाद से वह भीतर ही भीतर घुट रही थी। तभी खिड़की के बाहर अचानक कोई हलचल हुई। सुरभि की नजर तुरंत उस ओर गई। उसे लगा जैसे कोई छाया तेजी से खिड़की के पास से गुजरी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह मेरा भ्रम है या सच में कुछ है? वह अपने कदमों को रोक नहीं सकी। उसकी उत्सुकता उसे खिड़की तक खींच लाई। खिड़की के बाहर कोई नहीं था, लेकिन बारिश की बूंदों के साथ अंधेरे में एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवाओं का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये ठंडी हवा, ये एहसास जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। सुरभि ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की पर जोर की खड़खड़ाहट हुई। उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। बिजली चमकी और उसकी आंखों के सामने विक्रम की धुली परछाई नजर आई। सुरभि, जल्दी आओ, अर्जुन के बारे में कुछ पता चला है। सुरभि बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागी। विक्रम बारिश में भीग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ? अर्जुन कहाँ है? मुझे हवेली के पास कुछ अजीब दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अर्जुन वहां है। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। सुर भी कुछ कहने से पहले ही विक्रम के पीछे चल पड़ी। हवेली की ओर जाते हुए रास्तों में पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ अजीब सी आवाजें कर रहे थे और चमगादड़ उनके ऊपर मंडरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी निगरानी कर रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। हवेली के दरवाजे के पास नीली और हरी मिलती जुलती रोशनी चमक रही थी। हवेली के अंदर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक सुरभि ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि हवेली के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। विक्रम, मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हमें यहां से वापस चलना चाहिए। नहीं सुरभि, अर्जुन यहां है। हमें उसे बचाना होगा। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था। दोनों ने डरते डरते अंदर कदम रखा। फर्श पर पड़ी धूल से साफ पता चल रहा था कि वहां काफी समय से कोई नहीं आया था। सुरभि ने अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी से हवेली के अंदर के हिस्से को देखना शुरू किया। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। एक पेंटिंग की ओर जब सुरभि की टॉर्च की रोशनी पड़ी, तो वह पेंटिंग देखकर चौंक गई। उसमें उसका ही चेहरा था। विक्रम, देखो ये पेंटिंग। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? ये कैसे संभव है? ये तो पुरानी पेंटिंग्स हैं। जैसे ही दोनों पेंटिंग के पास गए, उसमें से खून की बूंदें टपकने लगीं। खून के फर्श पर गिरते ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई जीवित शक्ति उन्हें कपा रही हो। ये क्या हो रहा है विक्रम? हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, तो दरवाजे खुद ब खुदा बंद हो चुके थे। हवेली में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया और फिर चारों ओर से कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उनके चारों ओर घूम रही हो। यहां से भागना अब मुमकिन नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा। शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। एक पुरानी दीवार के पास पहुंचकर विक्रम ने अचानक एक पत्थर को दबाया, जिससे दीवार का एक हिस्सा खुल गया। उनके सामने एक गुप्त दरवाजा था, जो शायद वर्षों से बंद था। देखो सुरभि, देखो सुरभि, यहाँ कुछ और भी है। दोनों बिना समय गवाए दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर अर्जुन जंजीरों से बंधा हुआ था। लेकिन उसके चारों ओर हवा में अजीब सी गति हो रही थी, जैसे कोई
अदृश्य शक्ति मौजूद हो। यह वही शक्ति है जिसे चंदानी की आत्मा ने यहां छोड़ा है। हमें अर्जुन को बचाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, कमरे की रोशनी अचानक गुल हो गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। हवा में फुसफुसाना देने लगी और हर कोने से परछाइयां तैरने लगीं। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थीं। वह दर्द से कराह रहा था, जैसे उसकी आत्मा की अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। मुझे बचाओ, ये आत्माएं मुझे मार डालेगी, बचाओ! सुरभि ने अर्जुन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा का एक झोंका उठा। सुरभि चीखने लगी और उसकी आंखों में सफेदी छा गई और उसकी आवाज अचानक बदल गई। सुरभि की आवाज अब गंभीर और गूंजती हुई हो गई थी, जैसे उस समय कोई और बोल रहा हो। उसकी आंखों की सफेदी के पीछे किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव साफ नजर आ रहा था। उसने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अब तुम्हारा नहीं है विक्रम। ये शरीर अब हमें सौंप दिया गया है। विक्रम घबराकर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर घोर चिंता थी। उसे सुरभि की ये बदली हुई आवाज सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या यह वही लड़की है जिसे वह इतने सालों से जानता था। उसकी आवाज में अब कोई दया भाव नहीं था, बल्कि अजीब तरह की क्रूरता झलक रही थी। सुरभि, तुम क्या कर रही हो? ये तुम नहीं हो सकती। ये कौन है? तुम्हारे अंदर कौन है? हम वो है जिन्हें तुम इंसान नहीं समझ सकते। इस हवेली के हर कोने। में हमारी आत्माएं भटक रही हैं। ये तुम्हारे अर्जुन को भी ले चुकी है और अब तुम्हारी बारी है नहीं। मैं तुम्हां नहीं खो सकता। सुरभि, तुम्हें इस आत्मा के कब्जे से निकलना होगा। वह तेजी से अर्जुन के पास भागा और उसकी जंजीरों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंजीर इतनी मजबूत थी कि उसे लगा जैसे यह किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई है। विक्रम के हाथ खक से लथपथ हो गए, लेकिन जंजीरें नहीं टूटी। विक्रम, जल्दी, वो मुझे पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला, जिसे वह हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता था। उसने चाकू से जंजीरों को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाकू चलाया, हवेली की दीवारों से गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम क्या सोचते हो इंसान,